आज तो मेरी बेटी का रो रो के बुरा हाल हो गया। क्या ही बताऊँ। मैंने सोचा चलो उसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ, क्योंकि उसके कुछ हेयर एक्सेसरीज़ है जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, इधर उधर धूल मिट्टी खा रहे हैं। अभी वो सिर्फ 3 महीने की है, तो अभी से तो उसको वो सब हेयर एक्सेसरीज़ नहीं लगा सकते, लेकिन बस मैंने फ़ोटो खींचने के लिए ख़रीदे थे। तो जब उसका 4 मंथ कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं उसकी फ़ोटो खींचूँगी हेयर बैंड लगा के। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं देख रही हूँ कौन से कपड़े का उसके लिए मैं ऑर्गेनाइज़र बना सकती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउज़ में से बचे हुए कपड़े भी थे, पर मैंने सोचा जब उसकी कोई ड्रेस डिज़ाइन करूँगी ना, तो उसमें पैच के तौर पर वो चीज़ें लगाऊँगी, इसलिए मैंने सबसे बेकार कपड़ा खोजा उसका ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसी माँ है, लेकिन बस मैं ऐसी ही हूँ। तो अभी मैंने कट कर दिया, लेकिन तब तक तो टिंगू रोने लग गया। देखिए, रो रो के बुरा हाल कर लिया, पूरा दूध ऊपर की तरफ आ गया। इतना ना रो रही थी, इतना चिल्ला रही थी, तो मैंने उसका मुंह पोंछा। वो सोकर उठी थी ना, इसलिए उसको मतलब चिड़चिड़ापन हो जाता है। उससे बात करो ना तो वो नॉर्मल हो जाती है। तो मैं उससे बात कर रही थी, उसे समझा रही थी कि हाँ बेटा मैं यहीं पर हूँ, ये तुम उठ चुकी हो, अब जाग चुकी हो, सुबह हो गई है, लेकिन टाइम दोपहर का है। तो वो मान भी गई और हंसने लग गई, स्माइल कर रही थी। तो बच्चों को ऐसे नहीं कि जब भी रोए उठने के बाद तुरंत दूध ही दे दो। अभी वो दूध पी के ही सोई थी और आधा घंटा भी नहीं सोई है, जल्दी ही उठ गई है, तो तुरंत दूध भी देना अच्छा नहीं है। जैसे कि आपने देखा ही था कैसे दूध उसने बाहर निकाल दिया था। तो अभी वो खेल रही थी, हंस रही थी, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, और कुछ बातें भी कर रही थी। मैंने म्यूट कर दिया है, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है। मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ, उसमें मेरी बेटी टिंगू बातें भी करती है। तो अगर आप लोग को देखनी तो मेरी शॉर्ट्स चेक कर सकते हो। तो अभी वो खेल रही थी, तो मैंने सोचा फिर से स्टिचिंग कर लेती हूँ, तो वही मैं कर रही थी। तो जैसे आप देख ही सकते हैं फटाफट हो रहा है, लेकिन वो कैमरा स्पीड में है, ये काम बहुत स्लो हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा कंप्लीट किया ना, टिंगू फिर से रोने लग गया। तो मैंने उसको फिर से चुप कराया, लेकिन इस बार वो नहीं मान रहा था। इस बार तो उसको दूध पीना ही था, तो मैंने उसको दूध पिला दिया। तो दूध पीकर वो थोड़ी शांत हो गई, रिलैक्स हो गई और सो गई। तो सोने के बाद फिर मैंने सोचा कि मतलब अब फिर से स्टिचिंग करूं। तो जैसे कि मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया फिर से स्टिचिंग करना। तो लेकिन मेरी बेटी फिर उठ चुकी थी, लेकिन मैंने उसको दूध पिला दिया तो वो शांत हो चुकी थी, खेल रही थी। तो मैंने सोचा जब तक वो खेल रही है तब तक मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो जब वो खेल रही थी ना, तो देखिए कैसे देख रही है मेरी तरफ। तो खेलते खेलते मेरी तरफ देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही है। तो मैं उसके लिए स्टिच कर रही थी ना, वो मेरी तरफ एक टक देख रही थी, और देखते देखते उसको नींद आ गई, वो सो गई। और मैंने भी अपना ये जो कर रही थी वो कंटिन्यू किया, और वो भी सिल के मतलब कंप्लीट हो ही गया। मतलब जब वो ऐसे देखते देखते सो जाती है ना, तो कई 1-2 घंटे के लिए सोती है। तो अभी देख सकते हैं वो सो चुकी है और मैं अपना स्टिचिंग कंप्लीट कर ले रही हूँ। घर का भी काम होता है, ससुराल में रहते हैं, कोई फ्री बैठ के तो कुछ नहीं देता है। तो देख सकते हैं मेरी बेटी कैसे सो रही है। तो ये मैं हूँ, ये देख ही सकते हैं मैं ही हूँ। तो अभी मैं भुजिया खा रही थी, मुझे भूख लग गई थी। बार बार फीड कराना होता है ना, तो भूख लग जाती है। तो ये की चेन हम लोग मेले में से लेकर आए थे, तो वही मैंने सोचा टिंगू की पाउच में लगा देती हूँ। तो देख ही सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है, पिंक पिंक मैचिंग हो गया है। तो अभी मैंने ये स्टिच कर दिया है। अभी ये देखिए हेयर बैंड, ये भी मैं मेले में से ख़रीद के लाई थी, तो ये भी मैं इसी में रख देती हूँ। आप देख ही सकते हो ऐसे फेंके हुए पड़े रहते थे, टूट जाते, मतलब धूल मिट्टी फिर बच्चे को लगाना अच्छा हाइजीनिक नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा धूल मिट्टी से भी बचेंगे, कभी लगाना होगा तो निकाल के लगा सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें रख दिए हैं।
तो आपको अगर ये पाउच पसंद आया ना तो एक लाइक कीजिएगा वीडियो को, मेरा हौसला बढ़ाइएगा, क्योंकि बच्चे के साथ ये भी कर पाना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे से स्टिच नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी किया था। मतलब क्योंकि मेरा बच्चा कब उसको दूध की ज़रूरत पड़ जाए, कब वो रोने लग जाए, ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए फिर भी मैंने कोशिश की। मतलब 10 मिनट में मैंने इसको सिल लिया था। मतलब ऐसा नहीं कि बीच बीच में टिंगू भी मुझे बुला रहा था तो टिंगू के पास जाना पड़ रहा था, वरना सिला तो मेरा ये 10-15 मिनट नहीं है। तो देख सकते हैं, मैं अपनी मशीन को कवर कर देती हूँ और आपसे ना नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर आप लोग को मेरा मतलब वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मुलाकात होगी। बाय।